हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र अनुज कुमार अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस बार मैं आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखने से पहले प्लीज़ स्किप ना करें और फुल वीडियो ज़रूर देखें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और फ़ायदेमंद होगी। प्लीज़ मेरे चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो हम बताते हैं कौन सी वैकेंसी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो वैकेंसी निकाली गई पुणे से निकाली गई है। ये बात करते हैं इसकी जो एनडीए पुणे ने ग्रुप सी की पोस्ट निकाली है जो 2024 की रिक्वायरमेंट है, आप देख रहे होंगे ये। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन बिगिन की। जो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 27/1/2024 से हो रहे हैं। जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 16/2/2024 और टोटल दिन 21 दिन है। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल और अदर स्टेट की जीरो फीस है, ओबीसी की भी जीरो है, SC ST की भी जीरो है। बात करते हैं इसकी एज की। आप देख रहे हो एनडीए पुणे ग्रुप सी नोटिफिकेशन। जो इसकी एज लिमिट है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए, वो भी एलडीसी के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, आप देख रहे होंगे ड्राफ्ट्समैन के लिए और सिविलियन मोटर ड्राइविंग पोस्ट के लिए। और जो मैक्सिमम एज बता रखी है 25 साल, वो फॉल अदर पोस्ट के लिए है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल, आप देख रहे होंगे इस पर। बात करते हैं जो एनडीए पुणे ग्रुप सी ने पोस्ट निकाली, कितनी पोस्ट निकाली ग्रुप सी के लिए। जो टोटल पोस्ट है 198 पोस्ट है। पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है, टोटल पोस्ट दे रखी है और क्वालिफिकेशन दे रखी है। जो पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे कहते हैं MTS। जो इसकी टोटल पोस्ट है 151 है। जो इसकी क्वालिफिकेशन है 10वीं पास मांग रखा है। बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे कहते हैं LDC। इसकी जो टोटल पोस्ट है 16 पोस्ट है। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। जो 10+2 मांग रखा है और टाइप इंग्लिश में टाइपिंग मांग रखी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30। बात करते हैं स्टेनोग्राफर जिसे कहते हैं स्टेनो, जिसकी टोटल पोस्ट है 1। इसमें 10+2 मांग रखा है और इसमें डिक्टेशन में 80 वर्ड पर मांग रखा हो, ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश के और 65 मिनट हिंदी के। बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन की, जिसकी टोटल पोस्ट है 2। जो क्वालिफिकेशन है इसकी 10+2 डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन से और 2 ईयर्स का, और या तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं सिनेमा प्रोजेक्ट की। जो इसकी टोटल पोस्ट है 1। जो आपके पास 10+2 होनी चाहिए और विद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं कुक की। जो इसकी टोटल पोस्ट है 14 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है 10+2 और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और या तो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके साथ में लिखा ना ITI सर्टिफिकेट एज कुक विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। बात करते हैं कम प्रिंटर की। इसकी जो टोटल पोस्ट है 1 है। जो इसकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है 10+2 और विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। बात करते हैं नेक्स्ट की सिविलियन मोटर ड्राइवर OG। इसकी टोटल पोस्ट है 3। इसमें मांग रखा है 10+2, आप देख रहे होंगे, एंड विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला। बात करते हैं कारपेंटर की। आपके पास इसमें 2 पोस्ट हैं। 10+2 होना चाहिए या ITI होनी चाहिए आपके पास। 10+2 या ITI आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। बात करते हैं फायरमैन की। इसमें 2 पोस्ट हैं टोटल। आपके पास क्लास 10th होनी चाहिए और आपके पास इसमें लिखा विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इसका फायरमैन का। बात करते हैं टी बेकर की, जिसमें 1 पोस्ट है और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए बेकर एंड कन्फेक्शनरी में, और आपके पास 10th क्लास होना चाहिए या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइकिल रिपेयर में टोटल पोस्ट 2 हैं। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकिल रिपेयर का, या फिर क्लास 10th और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देख रहे हो टी प्रिंटिंग मशीन, आप इसमें 1 पोस्ट है। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन का, और यह क्लास 10 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा था बोट रिपेयर। इसकी टोटल पोस्ट 1 है। आपके पास ITI होनी चाहिए इन बोट रिपेयर और क्लास 10th या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके दोस्तों, बात करते हैं इसकी फुल नोटिफिकेशन की। इसमें दे रखा है डाउनलोड पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है।
आप देख रहे होंगे ये जो आपके जो इस फॉर्म फिल करना वो 21 दिन के अंदर फॉर्म फिल करना फुल। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी फॉर सिलेक्शन टेस्ट थ्रू ईमेल SMS। जो इसका आप देख रहे होंगे जो इसका कैंडिडेट शुड नॉट टू एक्स्ट्रा वेट एज बी गिवन फॉर एनी एडिशनल। जो इसका टेस्ट होगा वो ऑल सिलेक्शन टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन NDA पुणे में होगा इसका। और बात करते हैं इसकी, आप देख रहे होंगे जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दे रखी है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जो पहली क्वालिफिकेशन लोअर डिवीजन क्लर्क 18 से 27 साल होनी चाहिए, आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, आपके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 होनी चाहिए हिंदी में। जो टाइम अलाउड है 10 मिनट का। बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, 18 से 27 होनी चाहिए आपकी एज, आपके पास 10+2 होना चाहिए, डिक्टेशन में 10 मिनट होनी चाहिए, @80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स होनी चाहिए इंग्लिश में और 65 मिनट्स होनी चाहिए हिंदी में ऑन कंप्यूटर। आपके पास ड्रग्स मैन में जो 18 से 27 साल होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए, और जो डिप्लोमा होना चाहिए ड्रग्स मैन का सिप का मिनिमम जो इसका डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 साल का होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रग्स मैन का, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर द टेकिंग ऑफ ट्रेड। सिनेमा प्रोजेक्ट, एज आपकी इसमें 18 से 25 है, 12th क्लास पास होना चाहिए आपके पास, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज ऑफ अंडरटेकिंग ट्रेड। कुक का आप देख रहे होंगे 18 से 25 साल, 12th क्लास होनी चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर अंडरटेकिंग ट्रेड। कुक के साथ आपका टेस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम अन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग ट्रेड के साथ, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए ITI के साथ, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अंडरटेकिंग ट्रेड। कंपोजिटर और कम प्रिंटर, आपके 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अनुसार। सिविलियन मोटर ड्राइवर, आपके पास 18 से लेकर 27 तक एज होनी चाहिए, और आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर द टेकिंग इन ड्राइविंग हैविंग व्हीकल्स। कारपेंटर का 18 से लेकर 25 साल एज होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए 12वीं क्लास, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कारपेंटर का या ट्रेड के साथ, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए इंस्टीट्यूट कारपेंटर, या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन जिसकी एज 18 से लेकर 27, आपके पास 10+ होनी चाहिए, मस्ट बी पासिस हैवी व्हीकल वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन यूज़ एंड मेंटेनेंस फर्स्ट एड, और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ओके दोस्तों, ये सब क्राइटेरिया जो फिजिकल पास होना चाहिए। फिर आपके पास टेक्निकल अटेंडेंट का जो आपके एज होनी चाहिए 18 से लेकर 25, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट इसमें टेक्निकल अटेंडेंट बेकर में, और ये इसके अलावा 10वीं क्लास होनी चाहिए आपके पास, और एट लीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बेकर एंड कन्फेक्शनरी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल अटेंडेंट ऑफ साइकिल रिपेयर में आपके पास एज होनी चाहिए 18 से 25, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से आपके पास साइकिल रिपेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास में या फिर 10th क्लास पास हो, या फिर आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज साइकिल रिपेयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप सब ये देख रहे थे, इतनी सारी पोस्टें दे रखी है और क्वालिफिकेशन बता रखी है। बात करते हैं इसकी लास्ट जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है 18 से लेकर 25, इसमें आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए ओनली। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 5 साल होना चाहिए SC/ST, और 3 साल का OBC। ओके दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।